कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रहा है, तो आप यूपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को आवास मिला है, जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। एक बोतल लीजिए, एक बोतल का दाम दीजिए और 3 बोतल फ्री लीजिए। तला जिसको पीने का औकात भी नहीं है वो भी पी रहा है, अब पी के लुढ़क रहा है रोड पे। उससे अच्छा तो हमारे नीतीश जी हैं बिहार में। पूरा भारत का जो चावल और जो गेहूँ है वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान दे रहे हैं। हम लोग झारखंड, बिहार और यूपी छत्तीसगढ़ कुछ नहीं है। नमस्कार, आज हम आ गए हैं इंडिया गेट और आज हम जानेंगे कि 2024 में कौन सी सरकार बन रही है और क्यों। आपका नाम? मेरा नाम अविनाश कुमार दुबे, झारखंड के रहने वाले हैं हम। अच्छा जी, क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं और ठेकेदारी और टेंडर वर्क करते हैं। क्या लग रहा है 24 में कौन आएगा? तो फिक्स है मोदी। मोदी क्यों? काम दिख रहा ना, काम दिख रहा है। या फिर आप चल जाइए 370 चल जाइए, राम मंदिर चल जाइए, या फिर आप रोड के मामले में चल जाइए। नितिन गडकरी का जो काम है, तो मोदी है तभी तो नितिन गडकरी है, तो कोई काट ही नहीं है। अभी जब तक मोदी है तब तक मोदी, उसके बाद भी बीजेपी ही है, कंटिन्यू। कौन उसके बाद कौन? उसके बाद हम लोग तो चाहेंगे कि योगी जी आए, अच्छा रहेगा। गडकरी के काम ही गिनाएंगे। उन्होंने बोला था कि हम जॉब देंगे, 10 लाख जॉब देंगे। जी, तो जॉब के मामले में आपके पास रोजगार है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे इतने युवा देख रहे हैं ना, अब जॉब जब हल्ला वो करते हैं। देखिए क्या है, हमारा भारत का जो संविधान है उसमें 20 गो छेद है, 20 गो नहीं, बहुत अनेक छेद है। अब क्या है ना कि 2 बच्चा पैदा करने वाला आदमी कमा करके टैक्स भर रहा है, और 20 बच्चा पैदा करके आदमी जो है टैक्स जो है खा रहा है। वो टैक्स दे नहीं रहा है, वो टैक्स ले रहा है, समझा ना। तो जॉब के बात आती है तो हम रोजगार, जहाँ तक मोदी जी ने कहा कि खुद का रोजगार से जुड़िए, वो बहुत बड़ा मायने रखता है ना। फील कर रहा है ना कि हम 10 साल पहले कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं, मौज में है। हमारे जितने भाई बंधु हैं ना, सब मौज में। रोजगार की बात करते हैं आप, तो आज 10 साल पहले का महंगाई देखिए और आज का महंगाई देखिए, ठीक है। और 10 साल पहले का आप विकास देखिए आप, या जीडीपी देखिए, जो देखना है आप, और आज का देख लीजिए, तो बहुत मायने रखता है। विपक्ष का कहना है पकौड़ा बना रहे रोजगार है। कांग्रेस का कहना है। कांग्रेस का नेता कौन? कांग्रेस नेता कौन? राहुल गांधी। क्या बात करते हैं राहुल गांधी, जिसको अपना ज्ञान नहीं है, जिसको अपना ज्ञान नहीं है। अभी खुद को युवा कहता है, उसे युवा तो हमारे योगी जी हैं, योगी जी है ना, उससे युवा। क्या बात करता है, हमारा जो युवा है। और विपक्ष, जिसको पूरा भारत के 90% लोग पप्पू के नाम से जानते हैं, ठीक है। देखिए क्या है कि राहुल गांधी जी को चाहिए था कि शादी ब्याह करके बाल बच्चा अपना घर परिवार बसाएं। हो सकता है उनका जो आने वाला परवरिश जो देश का माहौल में पलता, तो हो सकता है कि उनका वो छुट्टी मनाने वहाँ जाते हैं। हमारे मोदी जी छुट्टी मनाने कहाँ जाते हैं? बनारस नहीं, लक्षद्वीप, और वो विदेश भागते हैं। मोदी जी 4 कदम चलते हैं तो एक देश का जो है निवाला निकल जाता है, देख रहे हैं ना। तो नौकरी करके क्या कमाएगा आदमी? 15,000, 10,000, 12,000। आप एक जनरली चीज़ बताइए ना हमको कि 9 से लेकर के 5 बजे तक ड्यूटी करना आदमी आज दिल्ली में कितना कमाता है? 25,000, 30,000, इससे ज़्यादा कमाता है, या 40,000 कमाता होगा। वो लोग कहाँ झारखंड में रहते हैं, मस्त अपना दिन भर खेती बाड़ी करते हैं और उससे ज़्यादा कमाते हैं। और स्वरोजगार है, चाहे ठेकेदारी करते हैं, चाहे फिर अपना और भी तरह का बिजनेस है। मान लीजिए कह रहे देश में 2 लोग अमीर हो रहे हैं, अडानी और अंबानी। हम जब से देख रहे हैं देश को, तब से देख रहे हैं कि हमारे पास ना तो रहने के लिए घर था, ठीक है, लेकिन अपने बदौलत कमा के घर बनाए। आज आप हिंदुस्तान के कोई भी कोने में चल जाइए भारत के, आपको हर घर में शौचालय मिलेगा। किसका दिया हुआ? मोदी का। और मोदी का जो कौन योजना चला था, घर वाला आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वो आवास योजना मिलेगा। और वही कोई भेदभाव नहीं। अगर कोई कहता है कि भेदभाव है तो सरासर झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का राजनीति कर रहा है, तो आप यूपी में चले जाइए, झारखंड में चले जाइए, हिंदू से ज़्यादा मुस्लिम को आवास मिला है, जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। हाँ, कह रहे 5 किलो राशन से लोगों का पेट पलेगा। 5 किलो राशन एक परिवार पर दिया जा रहा है, ठीक है। एक परिवार पर अगर दिया जा रहा है तो मेरा तो ख्याल है कि भाई राशन बंद करना चाहिए। ये कोढ़ वाला व्यवस्था है, ये जो है कोढ़ वाला व्यवस्था है। मुफ्त में राशन क्यों दे किसी को? मुफ्त में राशन या तो बुजुर्ग को मिलना चाहिए या बच्चा को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर हम जवान हैं तो हमारे अंदर ताकत है,
और या तो हम कुदारी चला के कमाएं या हल चला के कमाएं या तो हम लेबराई करके कमाएं। जब हम ताकत हमारे अंदर है, राशन 5 किलो दे या 10 किलो दे, वो विकलांग को दें, बुजुर्ग को दो या बच्चों को दें। हमें नहीं चाहिए राशन, ITR देता हूं मैं, तो राशन का तो कोई बात नहीं है। कांग्रेस किस तरह से राज की है, या फिर आप साइंस पढ़िए या फिर अपना बुक उठा लिए, इतिहास का क्या है साला, इतिहास को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। लाल किला है, कौन बनाया है, तो कुतुब मीनार और ये सब कोई पॉइंट वाली बात नहीं है। केंद्र सरकार जिसका रहेगा वो तो छेड़छाड़ करेगा ही, और वो सही है, हमारे देश के लिए सही हो रहा है। छेड़छाड़ करेगा मतलब कि गिरफ्तार करेगा लोगों को? गिरफ्तार नहीं करेगा। आप गलत कीजिएगा देश के साथ तो हम खुश हैं कि आप गलत किए हैं, तो आपका गिरफ्तार ईडी के माध्यम से हो रहा है। कल कांग्रेस भी तो यही करती थी, कांग्रेस क्यों नहीं, उसको बुरा लगना चाहिए था ना, कांग्रेस को बुरा लगना चाहिए था ना कल। आज बीजेपी कर रहा है, तो आज मोदी जी कर रहे हैं तो खराब लग रहा है। कांग्रेस का विकास कहाँ था? आप जनरली चीज है ना, आप देश का अर्थव्यवस्था देखिए, देश का विकास देखिए। आज 10 साल पहले का देखिए आपकी, हमारे कितने जो है थे कि पूरा देश में एम्स थे, कितने एम्स थे, ये नॉलेज का चीज़ है। कितने बाईपास थे, कितने रिंग रोड थे, कितने नेशनल जो है थे कि हाईवे थे। आप हमारे यूपी में देख लीजिए, आज यूपी में जो है थे कि सबसे ज़्यादा, पूरा देश का सबसे ज़्यादा जो है थे कि NH है वहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो डेवलप दिखता है ना। अगर सरकार को बनाए रखने के लिए थोड़ा बहुत तोड़ मरोड़ करना पड़ता है, और विकास कर रहे हैं, जनता का सुन रहे हैं, तो चलता है वो। विपक्ष का एक और कहना है कि अगर भाजपा में इतना ही दम है तो EVM से ना चुनाव करा के बैलेट पेपर से जवाब देते हैं। तो जो हमारे चुनाव आयुक्त जो है उन्होंने चैलेंज किया हुआ है, चैलेंज क्या किया हुआ है कि आप आइए और आप EVM में गड़बड़ साबित कीजिए। बोली ना कि आप साबित कीजिए, तो साबित क्यों नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं है, वो हम ही किसान हैं। हमारे बिहार को सासाराम रोहतास एरिया है, उसको धान का नैहर कहा जाता है। आपको जानकारी नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। लेकिन क्या है कि उधर के किसान नहीं है आंदोलन में। ये देखिएगा कि 1.5 करोड़ के गाड़ी लेकर के और आंदोलन में उतरे हैं। साला किसान तो खेत में है, मर रहा है, किसान खेत में मर रहा है। अभी चल जाइए बिहार में, आपको अभी किसान जो असली खेत किसान है वो गेहूँ पटाते हुए मिलेगा रात में आपको, या अपना कुदारी लेके आरी बांधते हुए मिलेगा आपको। झारखंड में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है, यूपी में चल रही है। क्या आपको क्या लगता है कि पूरा भारत का जो चावल और जो गेहूं है वो सिर्फ हरियाणा और पंजाब के किसान दे रहे हैं? हम लोग झारखंड, बिहार और यूपी, छत्तीसगढ़ कुछ नहीं है। अरे हम लोग जी तोड़ के मेहनत करते हैं ना, तब जाके पूरा भारत को पहुंचता है। चावल हो, चाहे धान हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे बिरधर्द हो, चाहे और कोई भी आइटम, चना हो। हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, और ना कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा से है। छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार, आप जहाँ चले जाइए, समझा ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कि हम ही एक लड़ने वाले थे जो भाजपा से खुल के लड़ रहे थे, वो मुझे भी किसी झूठे केस में फंसा के अंदर कर दिया। देखिए केजरीवाल का स्टेटमेंट जो भी है वो उनका पर्सनल है, और वो क्या लड़ेंगे भाजपा से। वो तो एक हमारे असम के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने कहा था कि वो तो एक नगर निगम के मेयर के जैसा हैं। एक दिल्ली जो है एक नगर निगम के मेयर के जैसा है। वो क्या लड़ेंगे बीजेपी से? बीजेपी आज देश पे एक छत्र राज कर रही है, उनका लड़ने का कोई सवाल ही नहीं बनता है, तो वो कहाँ से लड़ेंगे? आप जनता को छोड़ दे रहे हैं। ये 1 बोतल लीजिए, 1 बोतल का दाम दीजिए और 3 बोतल फ्री लीजिए। तो आज जिसको पीने का औकात भी नहीं है वो भी पी रहा है, और पी के लुढ़क रहा है रोड पे। उससे अच्छा तो हमारे नीतीश जी हैं बिहार में, जो शराबबंदी किए हुए हैं। सत्ता का भूख के लिए वो देश का, सत्ता के भूख के साथ साथ देश का विकास करे। बीजेपी में सत्ता का भूख है, लेकिन वो सत्ता का भूख इसलिए है कि वो देश का विकास कर रही है, देश को सही रास्ते पे ले जा रही है। थैंक यू, धन्यवाद, आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। जय जय श्री राम।